अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज को ख़ास तौर पे जो जर्मन ग्रामर है जो सबसे मुश्किल लगती है उसको आप इजीएस्ट मेथड से सीख रहे होंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो एक मरतबा फिर मैं आपको आज के लेसन नंबर 15 में वेलकम करता हूं। ठीक है, इससे पहले हम 40 जो लेसन हैं वो अपलोड 14 लेसन जो है वो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने लेसन नंबर 13 तक जो है या शायद 12 तक जो है हमने नॉमिनेटिव सीखा था। लेसन नंबर 13 से हमने अक्यूजेटिव जो है वो शुरू किया है। लेसन नंबर 13 में हमने ये सीखा था कि अक्यूजेटिव जुमलों की पहचान क्या होती है, जो कि सबसे ज्यादा जो सवाल स्टूडेंट्स ये कहते हैं, जो कंप्लेन करते हैं कि जी हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे पता चले कि ये जुमला नॉमिनेटिव का है, अक्यूजेटिव का है, डाटिव या गेनिटिव का है। टोटल 4 केसेस आपने सीखने हैं। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें 4 जर्मन केसेस के नाम से ये लिस्ट है, जिसमें तमाम क्या है 4 ये केसेस जो हैं उनको हम एक तरतीब के साथ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको कहा कि इसमें पहले 14 लेसन जो हैं और 13 लेसन जो हैं वो नॉमिनेटिव का अपलोड हो चुके हैं। 14 लेसन से हमने अक्यूजेटिव शुरू किया है, तो आज का हमारा लेसन नंबर 15 है। ठीक है, तो अक्यूजेटिव के दो स्टेप हम सीख चुके हैं। अक्यूजेटिव में हमने सीखा कि अक्यूजेटिव जुमले बनते कैसे हैं, उसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, वो पहले हमने सीखा। फिर दूसरी बात हमने ये सीखी कि अक्यूजेटिव जुमले के जो कल का लेसन था कि अक्यूजेटिव जुमले जो हैं उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, तो ये कल हमने तफसील से सीख लिया था। ठीक है, क्या ख्याल है? तो आज का जो हमारा लेसन है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स वो ये है, हम ये सीखने जा रहे हैं कि अक्यूजेटिव केस में एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं। एडजेक्टिव्स, यस, ठीक है, जैसे आपने नॉमिनेटिव में सीखे थे ना कि एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, तो आज के इस लेसन में हम ये देखेंगे कि अक्यूजेटिव में एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं। एडजेक्टिव्स बाय द वे मैं आपको बता देता हूं एक दफा शॉर्टली के एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स ये होते हैं कि किसी चीज यानी किसी नाउन की जो जो कहने के खुसूसियत कह लें या खासियत होती है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। वो अगर आपने जुमले में लिखनी है तो कैसे लिखनी है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इसको आज हम इसको तफसील से सीखने को, और बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप इसको भी इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, ओके, मैं कुछ जुमले लिखूंगा तो आपको ये जो एडजेक्टिव है इसकी मजीद जो है आपको पता, इसकी मतलब समझ आ जाएगी, एक्सप्लेन हो जाएगा ये आपको। ठीक है, अच्छा, फर्ज करें ये तो आर्टिकल्स तो हैं, ये बता दूं आर्टिकल तो हमने कल सीखा था, क्योंकि अक्यूजेटिव में हमने ये कल ये सीखा था कि देन आर्टिकल देन में चेंज होता है, बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होते। ठीक है, जो नॉमिनेटिव में थे वही अक्यूजेटिव में वही रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह बाकी तमाम आर्टिकल्स कैसे लगते हैं ये कल के लेसन में हमने तफसील से सीख लिया। अगर आपने कल का लेसन नंबर 14 देख लिया तो ठीक है कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। सही है, अच्छा, अब जब मैं आपको बताता हूं कि पहले मैं एक बाइशपील रखता हूं। फर्ज करें एक जुमला है कि मैं सुर्ख सेब खा रहा हूं या खाता हूं। ये देखें, ये जुमला बनेगा इश खाउफे, खरीद रहा हूं कि खा रहा हूं, खरीद रहा हूं लिखा, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं। ये देखें, इश खाउफे देन आफिल, पहले मैं इसको एडजेक्टिव के बगैर लिखता हूं। ये देखें, इश खाउफे देन आफिल, ये जुमला क्या है? अभी इसमें मैंने एडजेक्टिव नहीं लिखा अभी ना। ठीक है, इश खाउफे देन आफिल, मैं खरीद रहा हूं सेब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जुमला अक्यूजेटिव हो गया, अक्यूजेटिव हो गया ना। अच्छा, अब आप कहते हैं अगर आपने ये कहना है कि मैं सुर्ख सेब खरीद रहा हूं, समझा रही बात आपको, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, जरा गौर से देखिएगा क्या बनेगा, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, देन, और जो अच्छा रेड, सुर्ख, सुर्ख की डॉइच क्या होती है? रोट। क्या होती है? सुर्ख की डॉइच होती है रोट। रोट कहते हैं सुर्ख को, ये एडजेक्टिव है। तो अब होगा क्या, वो ये कहता है इश खौफे देन है, यहाँ पे देन आएगा ना, इश खौफे देन है, इश खौफे देन रोट, और जो एडजेक्टिव है उसके साथ भी ई एन का इजाफा हम करेंगे। समझा रही बात आपको? इश खौफे देन रोटन एप्पल। सही है, तो मसलन अक्यूजेटिव केस में, ठीक है, ओके, अक्यूजेटिव केस में जिसका आर्टिकल देर होगा वो तो देर में चेंज होता है, और जो एडजेक्टिव है वो भी ई एन के साथ लिखा जाएगा। ओके, जिसका आर्टिकल देर होगा। ठीक है, हम तमाम आर्टिकल्स को ना 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप ये देख लीजिए कि जिसका आर्टिकल होगा, अगर ऑब्जेक्ट का देर है तो वो देर में होगा,
और एडजेक्टिव जो है वो भी आपका en के साथ लिखा जाएगा। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल है उसमें भी en आएगा, तो दोनों तरफ en आएगा। ठीक है, आप कहते हैं ईश, मतलब इसकी कुछ मैं मजीद एग्जांपल देखिए जरा। वो छोटे कुत्ते को देख रहा है। ठीक है, क्या बनेगा जरा देखिएगा, एयर जीट, क्या बने, एयर जीट। ठीक है, आइनन, देन हुंड होता है आइनन क्लाइनन हुंड। ये देखें एडजेक्टिव होता है क्लाइन, क्लाइन का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। ठीक है, तो इसके साथ भी आपने en का इजाफा कर देना है। ठीक है, एयर जीट, वो देख रहा है आइनन क्लाइनन हुंड है। जो अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो हुंड है, हुंड का आर्टिकल होता है देयर। एयर जीट आइनन क्लाइनन हुंड, वो एक छोटे कुत्ते को देख रहा है। समझा रही बात आपको? तो ये बात, पहली बात इस दिन में रख लें। ठीक है, कि आपका जो अगर ऑब्जेक्ट देयर है उसमें आर्टिकल भी en के साथ लिखा जाएगा और एडजेक्टिव भी जो है वो en के साथ लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? मसला, अच्छा, मैं गर्म कॉफी पी रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि मैं गर्म कॉफी पी रहा हूं, ये देखिए जरा प्लीज, हैं, ये जरा जुमला देखिएगा। अगर आप कहते हैं मैं गर्म कॉफी पी रहा हूं, क्या बनेगा, इश ट्रिंक। ठीक है, इश ट्रिंक। और जो काफे है उसका आर्टिकल क्या होता है पता है आपको? काफे जो है उसका आर्टिकल देर होता है, और जो देर है वो देन में चेंज हो जाएगा ना, ऐसे ही है ना, इश ट्रिंके देन काफे। और जो हाइस होती है गरम, हाइस गरम, और उसके साथ en का इजाफा आ जाएगा, en, इश ट्रिंके आइनन और देन हाइसन काफे। हैं, समझा रही बात आपको डियर ब्रदर्स सिस्टर्स? ठीक है, तो आपने अब ये पहली बात आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर जुमले में, ठीक है, अकोजाटिव जुमले में अगर आपने जिसका आर्टिकल देर है और वो आर्टिकल तो देर में चेंज होगा, तो उसका एडजेक्टिव भी है वो भी en के साथ लिखा जाएगा, सिंपल हाइसन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहते हैं, मैं कुछ मजीद एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, गिनाओ। मैं जी इसके में ये कर सकते हैं आप बाइशपील, चलें इसको छोड़ देते हैं और उसके सिंपल सा आपको है, हम मशहूर फनकार से मिलने जा रहे हैं। ये तरह देखिएगा जुमला भी, हम मशहूर फनकार से मिलने जा रहे हैं, वियर बेजूखन है। ठीक है, वियर बेजूखन। ठीक है, और देन क्यूंस्टलर, देन होता है क्यूंस्टलर का आर्टिकल देर होता है, फनकार को कहते हैं क्यूंस्टलर कहते हैं। ठीक है, और देन बेर्यूम्ट कहते हैं मशहूर को। ठीक है, तो उसके साथ बेर्यूम्ट होता है, देखिए RUHMT बेर्यूम्ट, और आगे en आ जाएगा। ठीक है, वियर बेजूखन देन बेर्यूम्टन क्यूंस्टला, क्या बनेगा, क्यूंस्टला। है, समझा गई बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर? सही है, वियर बेजूखन हम मिलने जा रहे हैं, देन बेर्यूम्टन क्यूंस्टला, जो क्यूंस्टलर है उसका आर्टिकल देर होता है। समझा रही बात आपको? इट्स अ वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ये बल्कि जिस तरह आर्टिकल देर में चेंज होता है, और जो भी एडजेक्टिव आपने लगाना है, जो भी एडजेक्टिव है, अब आपको एडजेक्टिव की समझ आ गई ना कि एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज की जो खुसूसियत है। जैसे अब यहाँ पे जो काफी है वो गर्म है, ये इसकी एडजेक्टिव हो गया, गर्म काफी है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, बेर्यूम्ट, मशहूर होना, ये उसके साथ en का इजाफा हो जाएगा। सही है, गुड। इसके अलावा कि मैं खोई हुई चाबी ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, या गिनाओ, इश फिंडे, क्या बनेगा, फिरलोरनन। ये देखें, इश फिंड, मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक है, चाबी का आर्टिकल क्या होता है, देर। अब चाबी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो देर में चेंज हो जाएगा, इश फिंडे देन श्ल्यूसल, मैं चाबी ढूंढ रहा हूं, देन श्ल्यूसल। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या है, फिर खोई हुई, गुमी हुई चाबी, ये होता है एडजेक्टिव। फिर लोर्न और en आ जाएगा, फिर लोर्नन हो जाएगा। ठीक है, फिर लोर्नन है, यहां तक हो जाएगा, फिर लोर्न और आगे en आ जाएगा। है, तो एडजेक्टिव भी en लगाते जाना आपने, कोई मुश्किल नहीं है, सो वेरी सिंपल। तुम्हें मजबूत आदमी की जरूरत है, तुम्हें मजबूत आदमी की जरूरत है। ठीक है, अब ये देखिए क्या बनेगा,
ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो उसको मिटा लेते, एक मिनट ठहरिएगा, जस्ट अ मिनट। तुम्हें मजबूत आदमी की जरूरत है। अब ये देखें क्या बनेगा, दू सब्जेक्ट हो गया, ब्राउस्ट है, दू ब्राउस्ट तुम्हें जरूरत है, ठीक है। मन, मन का आर्टिकल क्या होता है, देर, देर मन होता है ना, तो क्या बनेगा, दू ब्राउस्ट देन, ठीक है, देन स्टार्क, स्टार्क होता है ना मजबूत, क्या ख्याल है, उसके बाद आप ये लगा दें, स्टार्कन मन, सही है, समझाइए। काफी एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है, ओके। तो अक्वजाटिव केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट देर है तो उसमें आर्टिकल ईएन के साथ लिखे जाते हैं, तमाम आर्टिकल, जैसे हमने कल सीखा था, आइनन, काइनन, माइनन, डाइनन है, ये तमाम आर्टिकल ईएन के साथ लिखे जाएंगे। और जो एडजेक्टिव अगर आपने जुमले के अंदर लगाना है, ठीक है, स्टार्कन, नोयन, आल्टन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसमें आप एडजेक्टिव जो ईएन के साथ लगाएंगे। आप समझा रही बात आपको। अच्छा, हम नई फिल्म, एक जुमला लिखा हुआ है कि हम नई फिल्म देख रहे हैं, क्या बनेगा, हम नई फिल्म देख रहे हैं, क्या बनेगा ये, वियर जेहन है, हम देख रहे हैं। देर फिल्म होता, सॉरी फिल्म का आर्टिकल देर होता है ना, लेकिन जब देर आर्टिकल ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो देर देर में चेंज होगा आपका, ठीक है। वियर जेहन देन नोयन फिल्म, हम नई फिल्म देख रहे हैं, क्या ख्याल है, वियर सब्जेक्ट हो जाएगा ये, और वर्ब क्या है, देख रहे हैं, वर्ब जेहन आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, फिल्म, जिसके जो ऑब्जेक्ट है वो देर फिल्म होता है। देर जो है वो यहाँ पे अगर आप लगा लें, आइनन लगा लें, हैं, देर खत्म कर दें, जो मर्जी आर्टिकल लगा रहे हैं। हम कोई अगर काइन लगाना है तो वो भी काइनन होगा, यानी आर्टिकल भी ई एन के साथ कोई भी आर्टिकल लगा लें। वियर जेहन बाइस्पिल डाइनन, अगर डाइन आर्टिकल लगाना है तो डाइनन होगा। उनजर लगाना है, उनजर, उसके साथ भी ई एन आएगा, है, ई एन आएगा आपका। तो तमाम आर्टिकल ये तो ठीक है, कोई भी आर्टिकल अगर आपने, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपने जुमले में लगाना है, समझा रही बात आपको, तो उस सूरत में आपका वो तो वही रहेगा। और एडजेक्टिव का अगर आप इजाफा करेंगे तो वो भी ई एन के साथ होगा, सही है। अभी मैं आपके साथ सिर्फ वो बात कर रहा हूं आर्टिकल देर की, अभी दूसरी पे भी हम देखते हैं, उसकी भी यहां से अगले अगले लेसन में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है कि मैं हल्का सूट साथ ला रहा हूं। अगर आप कहते हैं मैं हल्का सूट जो है वो साथ लेके आ रहा हूं, सही है, ठीक है, क्या बनेगा, इश ब्रिंगे, है, इश ब्रिंग, है, इश ब्रिंगे मैं ला रहा हूं, ठीक हो गया जी। और देन, अच्छा वो सूट केस कह रहा है, खोफा, खोफा, खोफा कहते हैं सूट केस को, सूट केस का देर खोफा होता है, सूट केस का आर्टिकल क्या होता है, देर खोफा है। लेकिन अब ये अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा तो ऑब्जेक्ट देर देर में चेंज हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। इश बरेंगे देन खोफा, लेकिन हल्का है, हल्का सूट किस में साथ लेके आ रहा हूं, तो लाइस्ट होता है हल्का, ये होता है LEICHT, लाइस्ट, और इसके बाद आप EN का इजाफा कर देंगे, लाइस्टन हो जाएगा, ठीक है। इश बरेंगे देन लाइस्टन खोफा मित, ठीक है, खोफा मित होता है साथ, है, मैं साथ लेके आ रहा हूं, समझा रही बात आपको, हैं, इट्स ओके, वेरी सिंपल, ओके। तो बाकी आर्टिकल में कुछ एग्जांपल अभी मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, लेकिन बाकी हर आर्टिकल का अलग-अलग तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, जिस तरह हमने नॉमिनेटिव में सीखा था, यू नो दैट, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं सिर्फ आर्टिकल देर की, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर होगा, ठीक है, आर्टिकल तो उसी तरह ईएन के साथ लिखे जाएंगे जिस तरह कल थे, आर्टिकल में कोई फर्क नहीं होगा। और एडजेक्टिव का अगर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आपने इजाफा करना है तो वो ईएन के साथ होगा आपका, सही है। अच्छा, अगला जुमला है यही, हम एक अच्छे उस्ताद से मिल रहे हैं, हम एक अच्छे उस्ताद से मिल रहे हैं। वियर क्या है, वियर ट्रेफन होता है मुलाकात करना, मिलना, ठीक है। वियर ट्रेफन, उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है, देर लेगा, उस्ताद का आर्टिकल देर होता है ना, देर लेगा, तो क्या बनेगा, वियर ट्रेफन देन, ठीक है, नेट, NE डबल, नेट होता है नाइस, तो आगे EN लगाना पड़ेगा हमें, है, इधर भी EN लगाना पड़ेगा, है। वियर ट्रेफन देन नेटन लेगा, है, लेगा, हम एक कहना है तो फिर इधर आप देन की जगह पे फिर आप आइनन लगा लेंगे, है, वियर ट्रेफन आइनन नेटन लेगा, ओके। आर्टिकल जो मर्जी लगा लें, आइनन लगा लें, देन लगा लें, सब टू यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, क्या ख्याल है। अच्छा, आगे है वो
एक ताजा सलाद ऑर्डर कर रहा है, सलाद उसका आर्टिकल भी देर होता है, तो क्या बनेगा? एयर बिस्टेल्ट है, एयर बिस्टेल्ट, STELLT है ना, एयर बिस्टेल्ट देन सलाद और आइनन सलाद है, जो मर्जी लगा लें। आइनन फ्रिश, ये देखें FRISCH, फ्रिश होता है ताजा, और आगे आ जाएगा आइनन फ्रिशन और देन फ्रिशन सलाद है, सलाद लिख लेते हैं हम SLAT है। वो ताजा सलाद ऑर्डर कर रहा है, एयर बिस्टेल्ट देन फ्रिशन सलाद है। एयर जो है वो सब्जेक्ट है, बिस्टेल्ट वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? सलाद, देन सलाद है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू नो दैट। क्या ख्याल है? इट्स ओके, वेरी नाइस। सो लेट्स सी, लेट मी चेक इफ कुछ अगर एग्जांपल है तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से मैंने जो भी इसकी हाँ, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो देन हाँ, मुझे एक ब्लैक कलम की जरूरत है, ये भी चले देख लें। इश ब्राउखे आइनन श्वार्सन स्टिफ्ट है, इश ब्राउखे क्या बनेगा? इश ब्राउखे आइनन स्टार्फ श्वार्सन स्टिफ्ट क्या बनेगा? देखिए, इश ब्राउखे मुझे जरूरत है, इश ब्राउखे मुझे जरूरत है किसकी? स्टिफ्ट। स्टिफ्ट का आर्टिकल भी देर होता है, देर स्टिफ्ट, तो आर्टिकल देर में चेंज होगा है। आइनन, आइन लगाना चाहते हैं आर्टिकल, तो वो भी ER के साथ। इश ब्राउखे आइनन श्वार्स, SCHWARZ, श्वार्स होता है एडजेक्टिव ब्लैक, तो आगे EN का इजाफा में करना पड़ेगा हर सूरत में है, क्योंकि हमने ये बात सीखी है, बल्कि ये सीख ली है हमने बात। ठीक है, कि जिस तरह अगर हमारा ऑब्जेक्ट में अगर आर्टिकल देर है तो उसमें आर्टिकल EN के साथ लिखे जाते हैं। ओके, तो इसी तरह माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जो एडजेक्टिव हैं वो भी EN के साथ लिखे जाएंगे। गुड। इस ब्राउखे आइनन श्वार्सन स्टिफ्ट, मुझे एक ब्लैक कलम की जरूरत है। समझा रही बात आपको? गुड। तो और बस kann noch schreiben, ich glaube। ठीक है, तो ठीक है, गुड, सही है। सो थैंक यू वेरी मच। फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, और अगर कुछ जुमले अगर आपके पास हों तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, सही है। ओके, तो बिफोर कल इंशाल्लाह फिर हम ये पढ़ेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जिसका आर्टिकल दी होगा, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट दी होगा उसमें आर्टिकल तुम्हें पता है आइने, काइने, माइने, डाइन, ई के साथ लिखे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट 10 होगा उसमें आर्टिकल आइन, डाइन, माइन। ठीक है, और प्लूरल में आर्टिकल दी रहता है, अकुजाटिव में भी, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, अकुजाटिव केस में जो ऑब्जेक्ट अगर देर होगा सिर्फ वो देर में चेंज होना है, बाकी जो आर्टिकल उसी तरह रहेंगे। मैंने कल भी बताया नॉमिनेटिव की तरह रहेंगे, कोई वो चेंज नहीं होने। क्या ख्याल है? सही है, समझ आ गई बात आपको? यहां तक आ जानी चाहिए। ठीक है, और एडजेक्टिव भी हमने सीख लिया, वो भी EN के साथ लिखेंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला फर्दर हम यही कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर वी फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।